माफियाओं की कब्र पर फातिहा पढ़ते योगी की दहाड़ से बदल गया यूपी का माहौल। बाबर के प्रेमियों को भी ढंग से सुनाया, विरोधियों के माथे पर पसीना आया, मचा हड़कंप। लखनऊ में गरजे योगी, बता दिया बीजेपी सरकार क्यों है उपयोगी। समाजवादी पार्टी का खोल दिया योगी ने चिट्ठा, हर कोई सुनकर रह गया हक्का बक्का। शिवपाल भी खामोश रहे। गिरगिट की तरह बदलते हैं समाजवादी रंग। योगी के बयान से मचा लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप। मिट्टी में मिलाकर रख दिए योगी ने बाबर के चाहने वालों के अरमान, सुनाया फरमान। योगी जब भी बोलते हैं माहौल अपने आप बदल जाता है। कुछ दिन पहले जब उन्होंने हुमायूं कबीर पर बयान दिया था तो देश भर में उस बयान की चर्चा होने लगी थी, लेकिन अब योगी ने यूपी विधानसभा में ऐसी दहाड़ लगाई जिसने सपाइयों और कांग्रेसियों के पसीने छुड़ा दिए। क्योंकि योगी ने न सिर्फ सपा और कांग्रेस का चिट्ठा खोला, बल्कि जो बयान दिए वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, बाबर के प्रेमियों को भी इस बार योगी ने कायदे से सुनाया, जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि योगी के बयान से अब चुनावी माहौल पूरी तरह बदल गया। आखिर क्या कुछ कहा है, अखिलेश क्यों अब परेशान होंगे, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए विपक्ष पर ऐसा पलटवार किया कि पूरा माहौल बदल गया। शुरुआत विकास और निवेश से हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में बहस माफियाओं, बाबर और वंदे मातरम तक पहुंच गई। योगी ने साफ शब्दों में कहा, ये माफियाओं की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं, बाबर की कब्र पर सजदा का समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। जैसे ही ये शब्द सदन में गूंजे, विपक्षी बेंच पर खलबली मच गई। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम का विरोध करे उसे कान पकड़कर बाहर करना चाहिए। हिंदुस्तान का खाकर हिंदुस्तान के सम्मान का अपमान करने वालों के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये बयान साफ संकेत था कि मिशन 2027 से पहले भाजपा वैचारिक मुद्दों को फिर से केंद्र में ला रही है। सपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि संसद से लेकर सड़क तक कुछ नेता खुलेआम वंदे मातरम का विरोध करते हैं। फिर समाजवादी पार्टी पर वार हुआ। योगी ने कहा कि सपा ने जाति को जाति से लड़ाया, दो समुदायों को भिड़ाया, प्रदेश की छवि खराब की। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं समाजवादी। ये लाइन जैसे ही आई, सत्ता पक्ष की बेंच से मेजें थपथपाने की आवाज गूंज उठी। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले सत्ता के संरक्षण में गुंडे माफिया सरकार चला रहे थे। कानून कुछ हाथों की जागीर बन चुका था, लेकिन अब योगी के मुताबिक उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव होता है। उन्होंने 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का दावा किया और नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला दिया। TTT यानी टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन की त्रिवेणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि देश की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में जगह बना चुका प्रदेश है। सदन में एक और तीखा मोड़ तब आया जब योगी ने कहा कि मणिकर्णिका घाट और शमशान घाट के विकास का भी विपक्ष विरोध करता है। उन्होंने इसे सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि कुछ दलों की राजनीति आस्था के खिलाफ खड़ी रहती है। शायराना अंदाज में तंज कसते हुए योगी ने गालिब का शेर पढ़ा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। ये विपक्ष पर सीधा कटाक्ष माना गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि 2027 की बिसात बिछाने की शुरुआत है। बीजेपी विकास के साथ साथ वैचारिक राष्ट्रवाद का एजेंडा भी तेज करेगी। बाबर और वंदे मातरम का जिक्र कर योगी ने साफ संदेश दिया, सांस्कृतिक मुद्दे फिर सियासी केंद्र में होंगे। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है, लेकिन बीजेपी इसे राष्ट्र गौरव का सवाल कह रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सपा खेमे में बेचैनी और भाजपा खेमे में उत्साह साफ दिखा। विधानसभा अध्यक्ष को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन योगी का तेवर कम नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है और कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। मिशन 2027 भले अभी दूर हो, लेकिन सदन की यह दहाड़ बता रही है कि वैचारिक महासंग्राम शुरू हो चुका है। बाबर, वंदे मातरम और माफियाओं की कब्र, इन शब्दों ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। अब सवाल यही कि जनता विकास और वैचारिक टकराव के इस मिश्रण में किसे ज्यादा भरोसेमंद मानती है। फिलहाल इतना तय कि योगी की दहाड़ ने यूपी की सियासत का तापमान कई डिग्री बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।